Welcome viewers in today's video. Our today's topic is capital adjustment on the basis of new partners capital, and we will prepare revaluation account, capital and current account and balance sheet. And chapter is admission of new partner. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ले रहे हैं। जो पिछले वीडियो से इसमें जो चीज अलग है वो ये है कि अभी तक हमने जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट किए हैं वो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से किए हैं, मतलब हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया है। लेकिन आज हम जो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे उसमें हम फिक्स कैपिटल मेथड ले रहे हैं, मतलब हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो उसमें किस तरह से हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता है वही इक्वेशन को हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर एज यू नो हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं पार्टनर के। पहला कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करंट अकाउंट होता है। देखिए, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है। पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पहले या फर्दर कैपिटल उन्होंने लगाई है, सिर्फ कैपिटल की जो अमाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। बाकी जितने भी पार्टनर से रिलेटेड अदर ट्रांजेक्शन है, चाहे वो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरीज हो, ड्रॉइंग्स हो, कमीशन हो, रिजर्व्स हो, P&L एप्रोप्रिएशन का कोई अमाउंट हो, बाकी जो भी ट्रीटमेंट होगा या जैसे आप करते हैं रिवोल्यूशन से रिलेटेड आप ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब आपको करंट अकाउंट में करना होता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको ध्यान देना है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसमें वर्ड आ रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है आपको। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो आपको ये एडजस्टमेंट किस में करना है, ये एडजस्टमेंट आपको कैपिटल अकाउंट में ही करना है। मतलब कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल दे रखी है उसी कैपिटल को बेस लेकर के आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता है। उसमें करंट अकाउंट के जो अमाउंट्स हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें एक चीज और ध्यान में देनी है, अभी तक मैंने जो भी आपको पिछले वीडियोज में कैपिटल एडजस्टमेंट बताया है उसमें बर्गर रूल बताया था। बर्गर रूल को करने के बाद फिर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता था, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था। लेकिन यहां पे बर्गर का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट में होगा और हम कैपिटल एडजस्टमेंट में करंट अकाउंट काम में नहीं ले रहे हैं। तो ध्यान देना है, फिक्स कैपिटल मेथड में बर्गर रूल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में। तो आइए अब हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं कि है जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और उसमें नए पार्टनर के बेसिस पे जब हम कैपिटल निकालेंगे तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, आइए उसको चेक कर लेते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्या प्रोसेस रहेगा जब फिक्स कैपिटल आप मेंटेन करते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हमें क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल देगा और उसके बेसिस पे हमें पूरे फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेनी है। इक्वेशन रहेगी आपकी न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके पूरी फर्म की नई कैपिटल आप निकाल लेंगे। सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। या तो आपके क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होगा, नहीं तो आपको पार्टनर्स का नया रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर का निकाल लेना है। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय मल्टीप्लाइंग टोटल कैपिटल टू पार्टनर्स रेस्पेक्टिव न्यू रेशियोज। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आया है उस सेकंड पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट से मल्टीपल कर देंगे तो हर पार्टनर की इंडिविजुअल कैपिटल आ जाएगी। मतलब जो टोटल कैपिटल है उसको हर पार्टनर के रेशियो से आपको मल्टीपल करना है, तो हर व्यक्ति की, हर पार्टनर की आपको कैपिटल निकल के आ जाएगी आपकी। दिस फोर्थ पॉइंट अमाउंट विल बी देयर न्यू बैलेंस शीट, न्यू कैपिटल अमाउंट। जो नई कैपिटल थर्ड पॉइंट में निकाली है वही आपकी कैपिटल अकाउंट में नया बैलेंस शीट माना जाएगा।
अब ध्यान देना आपको, देखिए नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने बोल्ड और कैपिटल दोनों में लिखा है, अंडरलाइन भी। कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रीटमेंट करना है। नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट फॉर कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी टेकन आउट फ्रॉम द फर्म बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए जब आपके पास में पुरानी कैपिटल भी दी हुई है कैपिटल अकाउंट में और आपने वर्किंग नोट में नई कैपिटल भी निकाल ली है, तो दोनों कैपिटल हो गई आपके पास, दो कैपिटल हो चुकी है। तो आपको रखनी तो नई वाली है जो आपने अब निकाली है, तो पुरानी वाली से जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस या तो आप कैश ले जाएंगे बिजनेस से या बिजनेस में कैश लेके आएंगे। कहने का मतलब है या तो आपकी पुरानी कैपिटल ज्यादा होगी या नई कैपिटल ज्यादा होगी। अगर नई कैपिटल ज्यादा है तब तो आप कैश लेकर के आइए, अगर पुरानी कैपिटल ज्यादा है तो आप कैश को ले जाइए। आप कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि ये सारा एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है, मतलब कैश लाना या ले जाना नहीं है। इसकी जगह आपको जो भी एक्स्ट्रा या लेस अमाउंट हो वो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है जब आप फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आइए अब इलस्ट्रेशन के थ्रू हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए रीति Preeti are partners in the ratio 3:2. They now admit Kriti on 1st April 20 as a new partner for 1/4 share, which she takes from Riti and Preeti in the ratio of 5:3. She brought rupees 3 lakh for her capital and rupees 80,000 for her share of goodwill. On this day, their balance sheet was as follows. Creditors 2,93,000, Provident Fund 25,000, Workman Compensation Reserve 50,000, Reserves 20,000, Riti's capital 4 lakh. Preeti's capital 3 lakh, total 7 lakh, and Riti's current account 40,000, Preeti's current account 30,000, and total current account is 70,000. Bank 50,000, debtors 1 lakh, less provision for doubtful debts 2,000, 98,000. Stock 40,000, investment 50,000, furniture 1 lakh, plant and machinery 3 lakhs, building 5 lakh, goodwill 20,000, and total of balance sheet is 11 lakh 58,000. इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए यहाँ पे हमें रीति और प्रीति का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, यानी ये फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन है। अब जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट के जो अमाउंट है आपके 4 लाख और 3 लाख उनको बेसिस लेते हुए होगा, बस यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो एडजस्टमेंट क्या है देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर डन एज फॉलोज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 4% ऑन डेटर्स। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड अप टू रुपीज 45,000. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर रुपीज 45,000 ओनली. वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज नाउ रुपीज 92,000. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10%. Increase the value of building by rupees 40,000. Creditors are undervalued by rupees 5,000. Liability for workman compensation was estimated at rupees 15,000. Now ध्यान दीजिएगा आप कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरह से है। रीति एंड प्रीतिज कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कृतिज कैपिटल अमाउंट. नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ब्रिंगिंग कैश और टेकिंग कैश आउट. वही आपको कैपिटल एडजस्टमेंट कृति नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे करना है और जो भी एक्स्ट्रा या लेस अमाउंट होगा वो आपको कैश लेकर के आना है या बाहर ले जाना है बिजनेस से। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो रिवोल्यूशन के लिए जो भी एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं हम उनका प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं। हर इंडिविजुअल जो एडजस्टमेंट है उससे हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है जो हमें 4% बनाना है, 4,000 हुआ। ऑलरेडी प्रोविजन हमें दिया हुआ है 2,000 का, तो 2,000 का लॉस हो गया है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वजह से। स्टॉक 45,000 तक एप्रिशिएट करना है तो 5,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया है। इन्वेस्टमेंट पे हमें 5,000 का लॉस हो गया क्योंकि मार्केट वैल्यू 45,000 ही है। फर्नीचर की वैल्यू 92,000 है तो 8,000 का लॉस हो गया है। डेप्रिसिएशन 10%, 3 लाख का 10% 30,000 है। डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस है ये भी हमारे लिए। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, 40,000 का बिल्डिंग पे प्रॉफिट हो गया है। क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड, क्रेडिटर्स की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो 5,000 का लॉस हो जाएगा। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 है, इसके लिए हमें रिजर्व दिया हुआ है, स्पेसिफिक रिजर्व है, तो ये 15,000 रुपए हम रिवोल्यूशन से नहीं लेंगे, हम उस स्पेसिफिक रिजर्व से लेंगे। तो स्पेसिफिक रिजर्व से आप 15,000 रुपए लेंगे तो लॉस तो हुआ है लेकिन ये रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा, ये लॉस आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेंगे। और ये आपका जो लॉस है लायबिलिटी है जो वर्कमैन कंपनसेशन की, ये 15,000 आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी दिखाएंगे। अब आपका जो नेट रिजर्व बच गया है वो 50,000 में से आप 15,000 लेस कर देंगे तो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35,000 का ही है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में आप।
आइए अब रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। जो लॉस वाले आइटम्स थे उन्हें आप डेबिट की तरफ प्लेस कर दीजिए। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, टू इन्वेस्टमेंट 5000, टू फर्नीचर 8000, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू क्रेडिटर्स 5000। ये जितने भी आपने लॉस वाले आइटम्स थे वो हमने डेबिट की तरफ लिख दिए हैं। जो प्रॉफिट वाले थे वो स्टॉक और बिल्डिंग की वजह से प्रॉफिट था, तो बाय स्टॉक 5000, बाय बिल्डिंग 40,000। नेट लॉस आपका 5000 का हुआ, क्योंकि जब आप टोटल करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट का तो ये आपकी 50,000 आता है और क्रेडिट का टोटल 45,000 आएगा, तो आपके 5,000 का लॉस हुआ। सॉरी। तो ये जो लॉस है ये आपको 3:2 में बांटना है। रीति और प्रीति को 3,000 2,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नीचे देखिए वर्किंग नोट में पूरा बताया हुआ है किस तरह से 5,000 का लॉस है। रीति का जो लॉस होगा वो 5,000 इंटू 3/5 3,000, एंड जो प्रीति का लॉस है वो 5,000 इंटू 2/5 2,000। ध्यान रखिए ये रिवोल्यूशन का ये जो लॉस है ये आपके ओल्ड रेशियो में जाता है, 3:2 में आपको बांटना है आपके। आई होप आपको रिवोल्यूशन अकाउंट समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। अब कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट के अंदर फिर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता है। तो आइए सबसे पहले देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम वर्किंग नोट में जाकर के पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल एडजस्टमेंट था उसमें था कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए हमें न्यू पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी है वो 3 लाख है और उसका जो रेशियो दिया हुआ है 1/4 ऑफ टोटल शेयर, वो 1/4 इससे के लिए ला रहा है, 3 लाख रुपीज ला रहा है। हमने इक्वेशन बना ली। अब 3 लाख इंटू 4 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपकी टोटल कैपिटल फर्म की हो गई है 12 लाख रुपए। मतलब नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली है, दैट इज 12 लाख। अब सेकंड स्टेप है हमें पूरी फर्म के जो पार्टनर है नए रेशियोज निकालने हैं सभी पार्टनर के। तो आइए नया रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए कृति का जो शेयर है 1/4 है और कृति जो है अपने 1/4 शेयर को 5:3 में ले रही है रीति और प्रीति से। 5:3 में, तो 1/4 का 5:3 आप करते हैं तो 5/8 इंटू 1/4 एंड 3/8 इंटू 1/4। तो रीति से जो उन्होंने शेयर लिया है वो 5/32 है और जो प्रीति से शेयर लिया है वो 3/32 है आपका। अब आप रीति का शेयर निकाल लीजिए। रीति का ओल्ड शेयर 3/5 है, उसमें से उसने 5/32 दे दिया है कृति को। तो इक्वेशन जब आप सोल्व करते हैं तो 160 एलसीएम हुआ। एलसीएम इक्वेशन आप सोल्व करते हैं तो 96 - 25 इज इक्वल टू 71/160। उसी तरह से प्रीति का ओल्ड रेशियो 2/5 है, माइनस उसने 3/32 दिया है कृति को, तो ये आपका 160 एलसीएम हुआ। और एलसीएम इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं 64 - 15 तो 49/160 हुआ। कृति का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है 1/4, सिर्फ बेस इक्वल करना है। तो 40 को आप न्यूमरेटर 1 से मल्टीपल करेंगे और 40 को डिनोमिनेटर 4 से मल्टीपल करेंगे तो 40/160 हो गया आपके। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हमारे 71:49:40। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय मल्टीप्लाइंग टोटल कैपिटल टू द रेस्पेक्टिव रेशियो। हमारे पास 12 लाख की टोटल कैपिटल आ गई है और नया रेशियो आ गया है, तो हम इस कैपिटल को इनके रेस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीपल कर देंगे तो इंडिविजुअल पार्टनर की नई कैपिटल आ जाएगी। तो देखिए रीति की जो कैपिटल होगी अब 12 लाख इंटू 71/160 5,32,500। प्रीति की जो कैपिटल होगी 12 लाख इंटू 49/160 3,67,500। और कृति की जो कैपिटल इटसेल्फ वैसे तो दी हुई है 3 लाख, लेकिन अब आप निकाल भी सकते हैं 12 लाख इंटू 40/160 3 लाख रुपीज हो गई आपकी। तो ये इनका नया बैलेंस शीट है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको दिखाना होगा। नाउ दिस फोर्थ अमाउंट विल बी देयर न्यू बैलेंस शीट। मैंने जैसा बताया आपको ये नया बैलेंस शीट है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपकी। नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस फ्रॉम दिस न्यू कैपिटल बैलेंस एंड ओल्ड कैपिटल बैलेंस एज पर। ये इसमें ध्यान देना है, आपको अब नए कैपिटल और पुराने कैपिटल का जो है वो आपको डिफरेंस निकालना है। कैपिटल अकाउंट में आपको ये डिफरेंस निकालना है और जो डिफरेंस होगा फिर आपके वो डिफरेंस आपको फिर कैश में उसका ट्रीटमेंट करना है कि या तो आप कैश लेकर के आएंगे बिजनेस में या बिजनेस से कैश लेकर के जाएंगे। ध्यान देना है आपको, ये ट्रीटमेंट अब आपको कैपिटल अकाउंट में करना है क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होता तो आप ये ट्रीटमेंट फ्लक्चुएटिंग होता तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करते और बर्गर रूल अप्लाई होता, लेकिन यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपका बर्गर रूल करंट अकाउंट में अप्लाई होगा और करंट अकाउंट में हम कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें कैपिटल एडजस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट में ही करना है, बस ये चीज ध्यान देनी है आपको। अब किस तरह से करेंगे आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रीति और प्रीति का पुराना बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस बिटवीन 4 लाख एंड 3 लाख लिख दिया हमने, कैपिटल का बैलेंस था आपको। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहा हूं, देखिए मैं, ध्यान दीजिएगा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरह से है
देखिए अब रीति का नया बैलेंस आ गया हमारे पास में 5,32,500। कैसे आया था वो हमने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया था कि 12 लाख की नई कैपिटल थी इंटू 71/160, यानी अभी जो 4 लाख की कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल का बैलेंस कितना होना चाहिए 5,32,500। तो ये हमने लिख दिया टू बैलेंस शीट 5,32,500। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पुराना बैलेंस 4 लाख है, नया बैलेंस आपका 5,32,500 आ गया। इसी तरह से आप प्रीति का निकाल लेंगे। प्रीति की जो नई कैपिटल आएगी वो 3,67,500 है। कैसे आएगा 12 लाख इंटू 49/160। तो ये आपका प्रीति के नए बैलेंस में लिख देंगे आप 3,67,500। और कृति का भी हमने निकाल लिया था 3 लाख रुपीज इस तरह से, तो कृति का 3 लाख रुपीज। अब देखिए हमारे पास में पुराने बैलेंस भी दे रखे और नए बैलेंस भी आ गए। अब प्रीति का तो पुराना बैलेंस था ही नहीं, तो कृति तो पूरा का पूरा कैश लिख के आएगी। अब देखिए जो पुराना बैलेंस है रीति का वो 4 लाख है, नया बैलेंस कितना है 5,32,500। अब आप इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए रीति अब 1,32,500 रुपीज और लेके आएगी, क्योंकि नया बैलेंस 5,32,500 5,32,500 होना चाहिए है उसके पास में 4 लाख की। तो 4 लाख को 5,32,500 करने के लिए आपको 1,32,500 और लाना होगा। इसी तरह से प्रीति का जो ओल्ड बैलेंस है वो आपका 3 लाख की है और न्यू बैलेंस उसका 3,67,500 है। तो इस 3 लाख को 3,67,500 करने के लिए 67,500 लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लीजिए, जिस तरफ कम अमाउंट होता है उस तरफ लिखना होता है। यहां देखिए क्रेडिट की तरफ कम है तो क्रेडिट की तरफ आपको ये अमाउंट लिखना है। तो ये बाय बैंक अकाउंट हो गया। देखिए ये 1,32,500 रीति लेके आएंगे और प्रीति 67,500 लेके आएंगे। कृति के तो नई कैपिटल है ही, वो तो 3 लाख के 3 लाख रुपीज लेके आएंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया है आपने कैपिटल अकाउंट में, ध्यान दीजिए। यहां मैंने कोई बर्गर वाला रूल फॉलो नहीं करा है जो पिछली वीडियोज में था, क्योंकि वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता था तो वह सारा ट्रीटमेंट कैपिटल में करना होता था। लेकिन यहां पे हमें कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने कैपिटल अकाउंट में कर दिया है। हमने पुराना बैलेंस लिख दिया, हमने नया बैलेंस लिख दिया पार्टनर का। अब दोनों का डिफरेंस आपको लिख देना है जो बैंक के अंदर आ गया है आपके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैपिटल एडजस्टमेट करना है फिक्स कैपिटल मेथड में। टोटल कर लीजिए अब आप, ये इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट है। अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो ये नए बैलेंस जाएंगे 5,32,500, 3,67,500 एंड 3 लाख, ये बैलेंस शीट में आपको लिखना होता है। आइए अब हम करंट अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर का। देखिए करंट अकाउंट आपका बर्गर रूल से बनेगा, जैसा पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट आपको कैपिटल के अलावा बाकी सभी अमाउंट्स का ट्रीटमेंट फिर आपको करंट अकाउंट में करना होता है। तो बर्गर रूल का जो मीनिंग है, बी फॉर बैलेंस बीडी होता है, आर फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट है, जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट है, आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट है। तो आइए करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए रीति, प्रीति एंड कृति, चूंकि तीनों पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के नाम लिखना है हमें। तो सबसे पहले देखो वही बी फॉर बैलेंस। देखिए बैलेंस बीडी आपकी रीति और प्रीति का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 40,000 एंड 30,000, वो बाय बैलेंस बीडी हो चुका है। कृति का कोई बैलेंस नहीं है तो डैश कर दिया है हमने। अब आर फॉर रिवोल्यूशन था, देखिए रिवोल्यूशन का लॉस था, आपके लॉस होने पर रिवोल्यूशन डेबिट साइड आता है तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000 एंड 2,000। जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट है, देखिए आपके एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, आपके एग्जिस्टिंग गुडविल आपके दे रखी है, देखिए 20,000 रुपए की। तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल आपके ओल्ड रेशियो में बंद होती है तो वो 12,000 एंड 8,000 ये ओल्ड रेशियो के अंदर डेबिट साइड बंद कर दिया। ध्यान रखिए बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो आपको क्लोज करनी होती है, वो डेबिट की तरफ आ गया। नई गुडविल वो कैश में ला रहे थे 80,000 जो 5:3 रेशियो में बांटना था आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 इस क्वेश्चन में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 एंड 30,000 हुआ, क्योंकि साफ लिखा हुआ था क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था कि 5:3 में ले रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 5:3 50,000 30,000 में बांट दिया है आपने। देखिए रिजर्व्स हैं आपके 20,000 रुपए का रिजर्व था, ओल्ड रेशियो में गया 12,000 एंड 8,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था, लेकिन 15,000 रुपए लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में चले गए। 35,000 आपने 3:2 में बांट दिया है, जो 21,000 14,000 हुआ। अब देखिए ये प्रीमियम और गुडविल मैंने बता दिया है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 में बांटना है, रिजर्व्स का बता दिया है 3:2 में ओल्ड रेशियो में जाना है। देखिए रीति का बैलेंस कैसे आया, देखिए रीति का जो टोटल क्रेडिट है वो 1,23,000 है, इसमें से डेबिट का टोटल आप लेस करेंगे 15,000, तो टू बैलेंस शीट बचा आपके 1,08,000। इसी तरह से प्रीति का जो क्रेडिट का टोटल है वो 82,000 है, उसमें से लेस किया आपने डेबिट 10,000, तो आपका जो प्रीति का बैलेंस बचा वो 72,000 है। कृति का कोई अमाउंट है ही नहीं तो कृति का हमने डैश करके छोड़ दिया है। इस तरह से ही आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना होता है। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के नाम से जाएगा, और ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 1,08,000 72,000 ये करंट अकाउंट के नाम से जाएगा। आइए अब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं हम। देखिए बैलेंस शीट बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट थी वैसे के वैसे लिखनी है, रिवैल्यूड फिगर, क्योंकि
फिगर्स का रिवैल्यूएशन हो चुका है, बस वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्रेडिटर्स हैं 2,93,000, 5,000 से अंडर वैल्यू थे, वैल्यू बढ़ा दी हमने 5,000 से 2,98,000 हो गया है। इधर बैंक अकाउंट 6,30,000, देखिए कैसे आया बैंक अकाउंट। देखिए 50,000 का पुराना बैलेंस दिया हुआ है, 3 लाख की नई कैपिटल आई है, 80,000 की गुडविल आई थी। देखिए नया पार्टनर दो चीजें लेके आता है, कैपिटल एंड गुडविल दोनों जोड़ दिए हमने। इसके अलावा देखिए जब कैपिटल एडजस्टमेंट किया तो रीति और प्रीति भी तो अमाउंट लेके आए हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट में रीति 1,32,500 लेके आए हैं और प्रीति 67,500 लेके आए थे। सारा अमाउंट आपने जोड़ दिया तो बैंक में 6,30,000 का अमाउंट हुआ आपकी। प्रोविडेंट फंड में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इसलिए प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड सेम टू सेम आ गया है आपकी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन देखिए 15,000 रुपए की थी लाइबिलिटी, तो हमने रिजर्व को 35,000 ही बांटा था। 15,000 रुपए यहाँ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के आ जाएंगे। डेटर्स देखिए 1 लाख है, अब नया प्रोविजन 4,000 है, तो नेट डेटर्स आपकी 96,000 के हो गए हैं। इधर देखिए आपके कैपिटल का जो बैलेंस है, रीति का बैलेंस देखिए अब आपकी 5,32,500 है, लिख दिया है जो हमने कैपिटल अकाउंट में नया बैलेंस निकाला था। प्रीति का 3,67,500 एंड कृति का 3 लाख, टोटल कैपिटल आपके 12 लाख रुपए हो गई है। इधर स्टॉक की वैल्यू आपके 45,000 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 है। इसी तरह से देखिए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है, रीति का जो करंट अकाउंट है 1,08,000 है, प्रीति का 72,000 है, तो टोटल आपके जो करंट अकाउंट हुआ 1,80,000 हुआ। इधर फर्नीचर की वैल्यू अब 92,000 थी, प्लांट एंड मशीनरी में 30,000 का डेप्रिसिएशन था, तो 2,70,000 है प्लांट एंड मशीनरी। अब बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से हमें इंक्रीज करनी थी, तो 5,40,000 है। इसके अंदर गुडविल हमने नहीं शो करी है और रिजर्व शो नहीं करें क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमने उनको ट्रांसफर कर दिया है। आपके टोटल ऑफ बैलेंस शीट है आपके 17,18,000, ये आपके बैलेंस शीट का टोटल है। तो आज के वीडियो में इस तरह से हमें इक्वेशन सेट करनी है जब आपके कैपिटल एडजस्टमेंट करना हो, फिक्स कैपिटल दे रखी हो। रूल वही है, बस ध्यान रखना है हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करते वक्त कैपिटल जो मेन कैपिटल दी हुई है उसके बैलेंस को हमें करके करना होता है, हमें करंट अकाउंट वाले अमाउंट को नहीं छेड़ना होता है कैपिटल एडजस्टमेंट करते वक्त। तो आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।